हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बुक्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि मतलब अगर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी बुक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो स्टेट लेवल पर जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और स्टडी मटेरियल कौन कौन सा है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप किसी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे आप उस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ और किसी भी जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेकर अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाएँ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल पर होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मेनली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से और फिजिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है, कुछ ऐसे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनमें इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा जो जनरल नॉलेज के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 3 सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है वो बेसिक पढ़ना होता है और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से भी आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी होगी कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट पर करना है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे सबसे ज़्यादा आपके जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाएंगे। ठीक है, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मतलब बिल्कुल क्लास 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट जिन्होंने अभी की है और जिनको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नर्सिंग से रिलेटेड, जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो गाइड बुक करके बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न होता है कि किस तरीके से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन बुक्स में वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें पेपर पैटर्न भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो अलग अलग स्टेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं उनकी जो पर्टिकुलर बुक है वो नहीं आती है। ठीक है, जैसे जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बुक आती है गो टू गाइड करके, तो उसमें क्या है कि पूरा एक क्वेश्चन पैटर्न दिया गया है। उसमें फिजिक्स के अलग क्वेश्चन, बायोलॉजी सब्जेक्ट के अलग क्वेश्चन, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अलग क्वेश्चन और साथ साथ जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको दिए गए हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया होता है कि अरे इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और बेसिक ये नर्सिंग का सिलेबस भी उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसी एक बुक जो है उसको मार्केट से खरीद सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक जो एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में पता चलेगा और जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनका क्या क्या सिलेबस होता है ये पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप मतलब एक बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है तो आप उनको खरीद लीजिए और उनमें से जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जब आप अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। अब स्टूडेंट जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में एक और डाउट आता है कि जो भी एनसीईआरटी की बुक है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास मतलब सफिशिएंट टाइम है तो आप जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक्स हैं क्लास 11th और क्लास 12th की, उनका एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। उनकी जो बेसिक मतलब इतनी डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि क्या है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपको जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता चले, जिससे आप जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर सॉल्व करें। ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें भी मतलब आपका पैटर्न है कि मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मेन बेसिक आइडिया ये है कि आप एक बार एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ज़रूर सॉल्व कर लें। इससे 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो अगर आपने मतलब पूरा थ्योरी नहीं भी पढ़ा है तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्या होगा कि जब आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहा होता है लेकिन टाइम की कमी की वजह से क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है। ठीक है, तो अगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो,
क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व करना है आपको एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो आपको PYQs जो है वो एग्जाम में बैठने से पहले लगभग, मान लीजिए आपका एग्जाम जो है वो 1 महीने बाद है, तो आप 1 महीने पहले जो है वो PYQs को ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। आपको किसी बुक्स से रिलेटेड या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।